नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और आज थोड़ा सा सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो वो भी हम देखेंगे। आज निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही फिर निफ्टी तीनों में ही डोजी और स्पाइनिंग टॉप जिसको बोल सकते हैं कि छोटी सी बॉडी और दोनों साइड लंबी विक होती है। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में कांटे की टक्कर रही। अब क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आज सेंसेक्स 0.77% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद निफ्टी 50 ने 0.77 सेंसेक्स 0.76 निफ्टी 0.74 बैंक निफ्टी और 0.67 फिन निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। स्मॉल और मिड कैप 1% से लेकर 1.5% तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है स्मॉल और मिड कैप ने। सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पीएसयू बैंक 1.5%, मेटल 1.40% और इंफ्रा और एनर्जी ये 1% से ज्यादा क्लोजिंग पॉजिटिव थी। बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुए आज पूरा का पूरा। अगर बायर और पूरे दिन बायर और सेलर्स में कांटे की टक्कर रही। दो 260 पॉइंट की निफ्टी ने मूवमेंट दी। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये डोजी कैंडल, डोजी भी बोल सकते हैं, स्पाइनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स में कांटे की टक्कर रही। अब हम इसको बोलते हैं हम टॉप टू 19,230। ये रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक करता है तो हम एक बाई साइड मतलब अप साइड मूवमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये फेक ब्रेक डाउन था, ये याद रखिए। इसका मतलब ये फेक ब्रेक डाउन था। अदरवाइज अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो समझ लो कि मार्केट करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, ब्रेक डाउन पुल बैक और डाउन। अब हम सीधा ही चलते 5 मिनट में कि ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अभी पहला ट्रेड आप देख सकते हो 5 मिनट में। 5 मिनट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड करोगे जब तक कोई कंसोलिडेशन नहीं मिलता। यहाँ पे देख सकते हो ये एक बेस बनाया था लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे एंट्री नहीं करना। बोलते हैं ना मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, तो हिस्ट्री रिपीट करता है इसका मतलब क्या, ये पूरा एरिया सेलर्स का है। तो सेलर्स यहाँ से भी एक्टिव हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ से एक्टिव हुए थे सेलर्स। ये जो इवनिंग स्टार कैंडल बनी थी इसका मतलब यहाँ पे भी होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसी जगह पे बाय साइड नहीं बैठना जब तक एक ब्रेकआउट देने के बाद, इस चीज से जब इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट देता 1970 उसके बाद एक पुल बैक देता तब हमने एंट्री करनी, तब तक नहीं। तो हमारी एंट्री जो बनती थी वो यहाँ पे बनती थी। यहाँ पे बनने के पीछे कारण, यहाँ पे भी बनती थी या हरामी पैटर्न बना था, उसके बाद यहाँ पे इसलिए बनती थी या यम पैटर्न बना था तो ये एक डबल टॉप बन जाता। और यहाँ पे भी एक देख सकते हो आप, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप बना था। इसको कहते, ये ड्रॉप, ये बेस बना ग्रीन कैंडल और फिर ड्रॉप, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था इस कैंडल के ऊपर। और लॉजिक ये था इंगल पैटर्न, आप देख सकते हो ये इंगल पैटर्न था। तो हम इसके ऊपर हमारा एक ट्रेड बनता था, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये हमारे दो ट्रेड निफ्टी में बनते थे। अब ज्यादा ऊपर आप जहाँ पे सेलर्स का एरिया है यहाँ जाके आप बाय करोगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जब भी बाय करना है आप नीचे जहाँ पे कोई पैटर्न बनता है सपोर्ट साइड वहीं पे बाय कीजिए। यहाँ पे जहाँ इस एरिया में अगर आप बाय करने की सोचोगे तो सेलर्स का एरिया है। यहाँ पे अभी कल भी आप देखोगे यहाँ कोई पैटर्न बनता है या तो 1900 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड बैठेंगे। अदरवाइज इसको ब्रेक करता है तो 1980 के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन एक कंसोलिडेशन और एक पैटर्न बनने का इंतजार हम करेंगे। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आप इसे देख सकते हो, वहां था स्पाइनिंग टॉप, यह है डोजी कैंडल, वो भी लॉन्ग लेग, मतलब इसमें भी बायर सेलर्स दोनों ही कांटे की, दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। अभी हमारे लिए 43,360 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उसके बाद 43,601
रेजिस्टेंस बना रहेगा, यहाँ पे हम फिर सेल साइड बैठेंगे और ये इंपॉर्टेंट एरिया 43,363, तो उसका लॉजिक यही है कि यहाँ पे भी सेम ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब हम सीधा चलेंगे 5 मिनट में हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोई बेस कैंडल नहीं बनी। जब भी मार्केट रैली देता है तो बेस बनने के लिए एक रेड कैंडल जरूरी, वो बनी नहीं। और यहाँ पे करेक्ट एक हरामी पैटर्न बना, तो इसके नीचे हमने सेल करना था और आराम से यहाँ आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती। उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं पक्का यहाँ पे सेल करता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक मौका था सेल करने का। इसके पीछे भी लॉजिक यही था, मैंने निफ्टी में दिया था। इसके पीछे लॉजिक यही है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। दोबारा मार्केट को अगर आपको बाय, यहाँ पे बाय बनता था, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे बाय बनता था। क्यों बनता था? ये 2 पॉइंट टच करने के बाद एक ट्रेंड लाइन अगर हम मारते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर दो बने, पहला रेड उसके बाद ग्रीन, तो इसके ऊपर हम बाय करते। मार्केट कहाँ जाएगा कितना जाएगा ये नहीं पता हमें, लेकिन हमें पैटर्न और जो स्ट्रेटेजी से उसको देखना, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना बेहद जरूरी है। तो उसके अनुसार थर्ड टच पे हमने यहाँ पे बाय करना है, कोई हैमर स्टार डोजी कैंडल देख के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक अच्छी मूवमेंट मिली। अभी यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है या दोबारा अगर वो ओपन होता है और कोई पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पे सेल साइड बैठेंगे। अदरवाइज 42,890 के नीचे हम सेल साइड बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे। और यहाँ पे कोई पैटर्न कंसोलिडेशन देके अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे बाय के लिए बैठेंगे। अदरवाइज 43,270 के आसपास दोबारा सेल साइड का सोचेंगे, पैटर्न बनने के बाद, जिस तरह यहाँ हरामी पैटर्न बना। क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेना लोगे तो मार्केट में प्रॉफिट भी देखो आपको बड़ा मिलेगा। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब सेंसेक्स का भी मोटा मोटी देखते हैं। जो लोग सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, सेम डब्ल्यू पैटर्न हमारे लिए 64,460 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आवरले में चलते हैं, इसमें कोई ज्यादा हम आवरले में देख सकते हो 64,470 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 64,210। जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम से बाय साइड नहीं बैठेंगे। दोबारा कल यहाँ पे ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड का सोचेंगे। अदरवाइज 63,800 के नीचे सेल बनता है, 64,210 के ऊपर बाय बनता है। और फर्स्ट टारगेट 63,440, मतलब ये 400 पॉइंट की रेंज है। और ऊपर है 250 पॉइंट की रेंज। सेम सेंसेक्स में भी बायर और सेलर की कांटे की टक्कर रही है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। और कल के लिए सेंसेक्स का मैंने प्रिडिक्शन भी बता दिया, 64,210 और 63,800, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।